अधिकारी तय नहीं करेंगे कि भाई किस जगह जाना है, पब्लिक तय करेगी या चुने हुए नुमाइंदे तय करेंगे। अभी वहाँ पे जाना है जहाँ पे क्षेत्र में दिक्कतें होंगी, जहाँ कूड़े की समस्या होगी, रोड खराब है या कोई सीवर की दिक्कत है, वहाँ हम अधिकारियों को लेके जाएंगे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। शोरूम को या जो भी शॉप है जिनके सामने गाड़ियाँ पार्क हो रही है उनको नोटिस भी देना है। आने के आगे समय से अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो दुकान को सील भी किया जा सकता है। देख रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से कम करा जाए या क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट जो हमारा मेन रोड है वो इंक्रोचमेंट से क्लियर रहे, वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगा और ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में और इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में है, जहां पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंच रहे हैं और उद्देश्य ये है कि जो हवा दूषित होती जा रही है, जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए, कैसे इस शहर को सुंदर बनाया जाए। तो विजिट में विधायक कुलदीप सोलंकी के साथ साथ यहाँ के पार्षद भी मौजूद हैं और साथ ही साथ डीसी और तमाम अधिकारी हैं। चलिए आपको पूरी विजिट दिखाते हैं। जी, आज आपने मधु विहार वार्ड का दौरा किया, क्या देखने को मिला और किस चीज़ को लेकर ये दौरा दिया और किया गया था? मंत्री जी का भी आप विजिट था आज। देखिए, ये पूरी दिल्ली में हमारे मंत्री जी ने विधानसभा वाइज पर्यावरण को लेके, स्वच्छता को लेके, अभी पोल्यूशन जो दिल्ली में बढ़ रहा है हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको लेके वार्ड वाइज, विधानसभा वाइज दौरे रखे हुए हैं। उसी के अंतर्गत आज ये 3-4 पॉइंटों पे दौरा रखा है। जैसे नाले के ऊपर रखा है, डीडीए का नाला है, वहाँ पे सफाई की दिक्कत थी, पर्यावरण को लेके सभी अधिकारी साथ मौजूद रहे। लेकिन हमने ये कहा है अधिकारियों को, अगर भैया पब्लिक के जो हिडन होगा, पब्लिक जो कहेगी उन पॉइंटों पे जाएंगे, पर्टिकुलर पॉइंटों पे नहीं जाएंगे। पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद तो वहाँ कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सफाई व्यवस्था की दिक्कत होती है, कि रोड ख़राब है या कुछ और है, वो अगर दौरा होगा तो औचक दौरा होगा और सारे क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जब अधिकारी आने वाले होते हैं जिस जगह, तो पूरा एरिया एकदम साफ, गायब। मैंने यही बात आपके सामने चैनल पर रखी कि अधिकारी तय नहीं करेंगे कि भाई किस जगह जाना है, पब्लिक तय करेगी या चुने हुए नुमाइंदे तय करेंगे। अभी वहाँ पे जाना है जहाँ पे क्षेत्र में दिक्कतें होंगी, जहाँ कूड़े की समस्या होगी, रोड खराब है या कोई सीवर की दिक्कत है, वहाँ हम अधिकारियों को लेके जाएंगे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ये हमने तय कर दिया है आज। मधु विहार वार्ड में इस समय जहाँ पर हमारी मौजूदगी है वहाँ पर फुटपाथ पे हमेशा अतिक्रमण रहता है, बाइकें पार्क करती हैं, जो सर्विस लाइन है वहाँ पे हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है शोरूम वालों की। एमसीडी के द्वारा कभी या कोई भी संस्था के द्वारा कार्रवाई नहीं किया है, हमेशा हालत बुरी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने भी 2-3 बार अधिकारियों को कहा है, विजिट भी कराया है, आज भी डीसी साहब को बोला है इस बात को लेके। अब जो रास्ता है, सर्विस रोड है या मेन रास्ता है, अगर इसके ऊपर कोई एनक्रोचमेंट ना हो, आने जाने के लिए सुगम रास्ता रहे, डीसी साहब ने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेकर आने वाले समय में इसको ठीक करेंगे। आने वाले समय में यहाँ पे अभी ठीक बिल्कुल मिलेगी, एनक्रोचमेंट बिल्कुल 0 टॉलरेंस रहेगी। अभी आपने गाड़ियों का मुद्दा उठाया, इस रोड पे, फुटपाथ पे और इस लेन पे हमेशा गाड़ियाँ पार्क रहती है। शोरूम की अगर बात कर रहे हैं तो अधिकारी पहले भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचे, वीडियो के जरिए हमने दिखाया, कार्रवाई नहीं हुई। करीबन 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा, कभी शोरूम वाले गाड़ी ले जा रहे, कभी ये ले जा रहे, कुछ नहीं हुआ। और अभी भी आपके सामने ही मौजूद है। आपके सामने आपने देखा कि हमने एक्शन दिया अपने अधिकारियों को कि गाड़ियों को उठवाना है और नोटिस भी देना है, क्योंकि मैंने देखा कि कई बार एक्शन करते उस समय तो गाड़ियाँ उठ जाती है लेकिन दोबारा वो लोग पार्क कर लेते हैं। अभी हमारे पास सभी विभाग की टीम है, डीडीए की भी टीम है, हमारे एमसीडी के भी सभी अधिकारी हैं। तो इस बार जो हमने एक्स्ट्रा ये बोला है कि शोरूम को या जो भी शॉप है जिनके सामने गाड़ियाँ पार्क हो रही है उनको नोटिस भी देना है कि आने के आगे समय से अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो दुकान को सील भी किया जा सकता है। आपके सामने दिखाई दे रहा
जगह किस तरीके से बैरिकेडिंग जी 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 जी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और कैसे ये लोग इस पे कब्जा कर लेते हैं सड़क के बीच में। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी एजेंसियाँ होती है, उसके वजह से कोऑर्डिनेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए हम बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय पार्षद भी साथ में हैं, अभी एमएलए साहब भी थे, तो सभी विभाग के अधिकारी इसलिए जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहे। और सभी ने अभी एग्री किया है कि आज ही यहाँ पे ड्राइव भी चलाएंगे और सारे दुकानों को नोटिस भी देंगे ताकि आगे से जो है रोड क्लियर रहे। आज किस बात को लेकर जो है वो मधु विहार वार्ड में दौरा किया गया है, क्या देखने को मिला है? आज देखिए जो मेन मुद्दा है आज दिल्ली में चल रहा है सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का है, तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं सैनिटेशन से भी जुड़ा हुआ, साफ़ सफाई से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि सारे डिपार्टमेंट मिलके इंस्पेक्शन करें मॉर्निंग में, ताकि उन जगहों की हम पहचान करें जहाँ पे ज़्यादा मलबा या कूड़ा जमा होता है, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, रोड टूटी हुई है, फुटपाथ टूटा हुआ है, और कैसे उनको रिपेयर करके हम डस्ट को कम कर सके। इन सब मुद्दों पे हुई है। सैनिटेशन हो गया, डस्ट कंट्रोल हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने आज इंस्पेक्शन किया। तो अब सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल होगी। तो जी आप बार बार कार्रवाई करते हैं जी जी। लेकिन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं देखिए कम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कहूँगा कम नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है दिल्ली में जो बहुत सारी चीज़ प्लानिंग के तरह नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्किंग की भी समस्या है, जनता की भी समस्या है कि वो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करे। लेकिन हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट जो हमारा मेन रोड है वो इंक्रोचमेंट से क्लियर रहे, वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, खास के जो पैदल यात्री होते हैं उनको परेशानियाँ होती है, लोगों को भी चलने में परेशानी होती है। और एक सर्वे में यह पाया गया है कि इंक्रोचमेंट के वजह से क्या होता है, लोगों को ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है, उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियों को ज़्यादा समय रोड पे रहना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि हम एनक्रोचमेंट को भी हटाएं। जहाँ जहाँ पहले आपने सड़क किनारे 12 बन चुकी हैं, अब बिहार इलेक्शन चले गए, दिल्ली इलेक्शन भी जाने वाले हैं, तो दोबारा से बुलडोजर एक्शन तेज होगा? नहीं बिल्कुल हम करेंगे। चूँकि एरिया बहुत बड़ा है तो जितना एक्शन होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाते हैं चाह के भी, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और सुधार दिख रहा है। तो हर वार्ड में हम लोग माननीय पार्षद के नेतृत्व में हम लोग इंस्पेक्शंस कर रहे हैं रेगुलर, और हमारी कोशिश है कि लोगों को भी अवेयर करें कि एनक्रोचमेंट नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, और जो रोड जनता के लिए उनके लिए उसको खुला छोड़ना है। मैम क्या कहेंगे, आज अधिकारी पहुंचे हैं, डीसी साहब पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं आपने दिखाई हैं, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं आज? कि कोई भी समस्या होती है वो हमारे जो वार्ड के जो वासी हैं उनको लेके होती है कि उनको कोई भी असुविधा ना हो। आज भी ये पर्यावरण को लेके, सैनिटेशन को लेके थी कि भाई जो प्रदूषण है उसकी वजह क्या क्या है उनको देखा जाए और उनको दूर करने की कोशिश की जाए। हाँ जी, विधायक जी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ जी। और क्या कुछ मुख्य समस्या? देखिए सहयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, भाई जैसे हम कर रहे हैं उतना ही सहयोग वो कर रहे हैं। अच्छा जी। क्या कुछ समस्याएं जिन पर आने वाले टाइम पे काम होने वाला है? देखिए एक तो ये एंक्रोचमेंट ही है जो अभी आप जहाँ पे खड़े हुए हो, और जो साफ़ सफाई है, देखो हमारे वार्ड में तो पूरी अच्छी तरह से पूरी कोशिश होती है कि साफ़ सफाई के प्रति कोई भी असुविधा ना हो, और भी देखेंगे जो दिखेगी। छोटी मोटी इंक्रोचमेंट तो उठा के ट्रक में भर लेते हैं, लेकिन बड़ी जो इंक्रोचमेंट है जैसे यहाँ शोरूम की गाड़ियाँ जी। खड़ी हैं, यहाँ पर एक्शन नहीं हो पाता। देखिए टाइम पर करते तो रहते हैं, अब जैसे डीसी सर ने बताया है कि भाई हम टाइम पर अपना इंस्पेक्शन करते हैं, कहते भी हैं इनको, थोड़ा जुर्माना वगैरह भी लगाया जाता है कि भाई आप लोग हटाइए, यहाँ पे गाड़ियाँ ना करी, क्योंकि लोगों के आने जाने वाला रोड है ये, तो असुविधा तो होगी। तो आपके वार्ड में कुलदीप जी ने ऑफिस खोला है, इसकी वजह क्या रही? क्या आपकी जो जनता है आप समाधान नहीं कर पाए, उनको खोलना पड़ा? नहीं देखिए पार्षदों की और एमएलए की अलग अलग काम है। जो पार्षद का होता है वो अलग काम होता है, और जो एमएलए है उनका अलग काम होता है। वो अपना काम देखेंगे, हम अपना काम देखेंगे, लोगों का काम होना चाहिए बस। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की विजिट का क्या कुछ उद्देश्य था और क्या कुछ कैसे जो है तस्वीर बदलने वाली है? आज पूरे सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पे इस इंस्पेक्शन में शामिल हुए थे, और उद्देश्य यही है, जो आप देख रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से कम करा जाए, या क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको लेके हमारे डीसी साहब के नेतृत्व में और डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो भी सभी साथ रहे। तो आज हमने पूरा सेक्टर 2 से लेके और अपने इस मधु विहार वार्ड को और अंदर जाके भी सफाई व्यवस्था को मेन रूप से उसको चेक किया। विधायक जी के साथ तालमेल ठीक चल रहा है? जैसा तालमेल वो करते हैं वैसा ही तालमेल हम करते हैं।
तो वो बड़े हैं, वो राजा है, हम रंक है। तो जैसा राजा व्यवहार करेगा वैसा ही रंक को करना पड़ेगा। तो वो जैसा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, हम मिलजुल के काम करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, अब ये एक मेन रोड है, उसके साथ में सर्विस लाइन है और सर्विस लाइन पे ज़्यादातर आपको आधी से ज़्यादा सर्विस लाइन घिरी हुई मिलेंगी गाड़ियों से। ये गाड़ी का शोरूम है, यहाँ पर देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर सड़क के ऊपर खड़ी हुई है। आगे आप देखेंगे जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। और ये क्यों होता है, ये किसकी मिली भगत से होता है, ये जांच का विषय है। यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों के बाइकों के शोरूम है, पूरा का पूरा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। आप देखिए वहाँ तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, और इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। आपका ही शोरूम है सर? हमारा शोरूम नहीं है सर, टाटा मोटर्स का है। सर ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये इंक्रोचमेंट कहलाता है? सर जी यहाँ पर फ़िलहाल तो ये पीढ़िया ही हो रही है, बाकी आप अंदर जाके बात कर सकते हैं। तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है लग रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा इन्फॉर्मेंट्स है या नहीं, मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल ये गाड़ी पीढ़िया ही हो रही है। अच्छा। हाँ, इसलिए हमने गाड़ी खड़ी हुई है? थी। वो पीढ़िया नहीं, वो मेरे टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स हैं। अच्छा, कहाँ है मालिक, कहाँ है? अंदर हैं, प्लीज़ बाहर आ जाएंगे? आप अंदर जाके मिल सकते हैं, आप उनसे अंदर जा सकते हैं आप। सर जी अब ये गाड़ी हमारी। एक बार दिखाइए कैमरामैन से। डीसी साहब अभी यहीं पर हैं, कैमरामैन के लेफ़्ट साइड में डीसी साहब खड़े हैं और राइट साइड में इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में बन चुकी है इंक्रोचमेंट की, जिसकी वजह से जाम लगता है लंबा, और जाम लगने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, जाम लग जाता है, गाड़ियाँ पुलिस की फंस जाती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तस्वीरों में आपको साथ के साथ दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कुलदीप सोलंकी के साथ यहाँ के जो पार्षद हैं वो विज़िट कर रहे हैं डीसी के साथ, और इस विज़िट में बहुत पैसा खर्च होता है। ऑर्डर्स आते हैं, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, उसके बाद एक्शन जब होता है तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। बुलडोजर आते हैं, ट्रक आते हैं, अधिकारी आते हैं, ऑर्डर पास होते हैं, डीजल लगता है, फ्यूल लगता है, उपकरण लगते हैं, सारा का सारा पैसा आपकी जेब से खर्च होता है। और उसके बाद फ़र्क पड़ता हुआ कुछ नज़र नहीं आता, इंक्रोचमेंट वैसा का वैसा ही नज़र आता है। इस सड़क के ऊपर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। अब आगे की तरफ आइए और दिखाते हैं आप। ये आप देखिए, ये बाइकों का काफ़िला सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, और अभी तो डीसी साहब आए हुए हैं तो हल्का फुल्का आपको कम नज़र आ रहा होगा। आप शाम के वक्त जब यहाँ आएंगे तो आप गाड़ी निकाल पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ भी आपको देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कम किया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अभी जैसे ही डीसी साहब चले जाएंगे, उनके जाने के बाद यहाँ पर आपको भयंकर इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। ये कॉमर्शियल वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट साइड में गाड़ियाँ अलग खड़ी हुई हैं, यानी कि जो पूरी रोड है उसका 70% गाड़ियों ने घेरा हुआ है। और जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फुटपाथ के उस तरफ भी बाइकें खड़ी हुई हैं। तो इन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी? गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की, खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे इस पर जीत हासिल की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।